बॉलीवुड के ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब के शताब्दी वर्ष में जीवी गुरुकुल की तरफ से आपका स्वागत है। इसी माह 14 दिसंबर को राज कपूर साहब के जीवन का 100वां वर्ष हो गया। कपूर परिवार, बॉलीवुड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया। अब भी सहृदय लोग कपूर साहब के जीवन के अतीत के पन्ने पलट रहे हैं, उनकी फिल्में देख रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, फिल्मों में उनके अद्भुत अभिनय का एक बार फिर से पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। अपने फिल्मों के माध्यम से राज कपूर साहब ने सोवियत संघ के तत्कालीन शासनाध्यक्ष बुल्गैनिन और चीन के महान क्रांतिकारी नेता माओ त्से तुंग के हृदय में अस्थाई डेरा जमा लिया था। जनश्रुति के मुताबिक एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सोवियत संघ के दौरे पर थे, तब वहां के शासनाध्यक्ष बुल्गैनिन ने नेहरू जी के गंभीर वार्ता के दौरान ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब के आवारा फिल्म का गीत सुनाने लगे। नेहरू जी भौचक्के होकर राज साहब की प्रशंसा बुल्गैनिन से सुनते रहे। बुल्गैनिन टूटे फूटे पर भाव के गहनतम धरातल पर पंडित नेहरू के सामने गाने लगे। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर, हंसती है मगर ये मस्त नजर, आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, घर बार नहीं संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझ निसंदेह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया का आंतरिक मन लहूलुहान हो चुका था। भारत विभाजन के दौरान जिस प्रकार का सामूहिक खून खराबा हुआ, उसका स्मरण कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत विभाजन ने देश के विशाल जनसमूह के हृदय में छटपटाहट पैदा कर दी। स्वयं राज कपूर और उनका पूरा परिवार पाकिस्तान से पलायन कर भारत आ गया। वास्तव में भारत विभाजन के समय मानवता का विद्रूप, कुरूप और बजबजाहट भरे घिनौना विगलित चेहरा नजर आया। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर स्वयं से घृणा होने लगती है। ऐसी स्थिति में राज साहब ने एक नए पैगंबर बनकर नए मजहब की स्थापना की। इस धर्म के पैगंबर ने बड़े ही साफगोई से हंसना और हंसाना का हृदय स्पर्शी संदेश दिया। यही कारण है कि बुल्गैनिन और माओ त्से तुंग जैसे महान नेता इनके अनुयायी बने और ऐसा लगा जैसे राज साहब उनके दुख दर्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आइए उनके गीत को सुनते हैं। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना, हिंदू ना मुस्लिम, पूरब ना पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। वास्तव में बॉलीवुड के ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब जब चश्मा उतार कर इस नई दुनिया को देखते हैं तो वो मुक्त कंठ से घोषणा कर देते हैं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वाले कि हम हैं अनारी,
सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वाले कि हम हैं अनारी। निसंदेह राज साहब के जमाने से लेकर अब तक बॉलीवुड ब्लैक एंड व्हाइट युग से निकलकर चकाचौंध पैदा करने वाले रंगीनियत में प्रवेश कर चुका है। राज कपूर साहब के युग में नायक अपने आप को अनाड़ी मानते थे, पर अब युग अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं का आ गया है, जिसमें डंके की चोट पर कहा जा रहा है, तू अनाड़ी मैं खिलाड़ी। मूल्यों के तरकते इस युग में बॉलीवुड की स्वघोषणा है, मेरे युग का मुहावरा है, सब कुछ चलता है।